हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था जब कल नया स्टेटस चेंज हुआ और सबसे पहले वीडियो हमने ही बताई थी आपको कि आपका स्टेटस चेंज हो चुका है, ब्लैंक वाला हट चुका है। लेकिन उसी स्टेटस के साथ में बहुत सारे बच्चे जो है उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सभी का जो करंट स्टेटस है उसमें कुछ ना कुछ दिखा रहा है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनका सब कुछ ठीक ठाक ओके दिखा रहा है। किसी में बेनिफिशियरी UID करके है, किसी में बिलो 33% है, किसी में बिलो 55% है। हालांकि मैंने कल भी बताया था शाम को कि मुझे यानी इस चैनल को थोड़ा सा समय चाहिए ताकि मैं पूरी जानकारी एकत्रित कर सकूं, जो हमसे सीनियर लोग हैं उनसे मैं बात कर सकूं, कॉलेज में जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट संभालते हैं मैं उनसे बात कर सकूं, ताकि आपको कोई ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में जो भी मन में आए वो आपको बता दिया जाए। क्योंकि इस चैनल पर जब तक कोई भी चीज़ की जांच पड़ताल नहीं हो जाती आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से कि आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए। बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, पता नहीं क्यों। आप बगल में बेल आइकन भी होता है, दबा दिया करिए। बाद में आप फिर कहते हो कि सर आपकी वीडियोज मुझे नहीं मिल पा रही है, नोटिफिकेशंस नहीं आ पा रही है। तो नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप बेल दबाओगे। तो सबसे पहला काम आज आपको करना है कि पूरी वीडियो को देखनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है ताकि आपके हर एक डाउट सॉल्व हो सके, ठीक है। और क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पहले ही कमेंट कर देते हो कि सर ये डाउट है हमारा, ये डाउट है, और वीडियो देख लो, सारे डाउट आपको यहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा और ये भी बताएंगे कि आपको करना क्या है इसके लिए, ठीक है। तो चैनल जो नए हो वो लोग तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, बाकी जो पुराने वाले हो या नए वाले हो सभी लोग जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने अपने सारे ग्रुप में ताकि सभी बच्चों के डाउट जो है यहाँ पर आज क्लियर हो जाए। तो हम लोग देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आपके आज का जो है हम लोगों का स्टेटस। तो एक एक करके हम सभी के स्टेटस जो हैं बताएंगे, पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। सबसे पहला स्टेटस, ये वाला स्टेटस सबसे पहले आप देख लीजिए। इसमें इनका जो है सब कुछ ओके है। 13 मार्च को इनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आया था। देखो मेन होता है आपका करंट स्टेटस, मैं आपको बता दूं अगर तो जो मेन है आपका वो है आपका करंट स्टेटस। तो अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो इस भाई साहब में लिखा हुआ है कि ब्लॉक ड्यू टू नॉट फुलफिल एडमिशन क्राइटेरिया बिलो 55%। एक बहुत बड़ा जो है डाउट था शुरू से ही लेकर, सभी लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर में कहीं पर आया था, कहीं पर पता नहीं क्या है, इस पर तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं थी फिलहाल, और अभी तक मुझे ऑफिशियल न्यूज़ नहीं मिली है। SC को करके था कि 55% के नीचे वालों का जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने बीच में बताया भी था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और मेरी जानकारी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मेरी भी जानकारी में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 55% से कम होने के बावजूद भी उनकी स्कॉलरशिप आई है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 55% से कम होने के बावजूद भी उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब क्या हुआ कि अभी तक स्टेटस में तो चलो 55% से कम वालों का भी ओके ओके दिखा रहा था, बहुत सारे लोगों का जो है सस्पेक्ट दिखा रहा था 55% के नीचे और बहुत सारे लोगों का नहीं भी दिखा रहा था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनका सब कुछ ओके भाई का, कंप्लीटेड है, फॉरवर्डेड है, वेरीफाइड बाई बैंक है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। लेकिन यहाँ पर जिस भी बच्चे के पास में ब्लॉक्ड लिखा है, मैं पहले बता देता हूँ, सुन लीजिए, जिन भी बच्चों के जो है ब्लॉक लिखा है यानी उनका जो है स्कॉलरशिप जो है रोक दी गई है, उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम हो चुके हैं। ये बात जाहिर सी बात है, जिन भी बच्चों का ब्लॉक हुआ है वो बच्चे मुझ पर नाराज भी हो सकते हैं और उनका गुस्सा भी जायज़ है। तो आप गुस्सा मुझे मत दिखाइए, ना ही किसी यूट्यूब चैनल को दिखाइए, आप अपना ये गुस्सा समाज कल्याण विभाग को दिखाइए, शासन को दिखाइए, जिन लोगों ने ये किया है। मैं आपको बता दूं, ये लोग अपनी गाइडलाइन खुद नहीं सही से तैयार कर पाए हैं। आधे लोगों का 55% के नीचे स्कॉलरशिप दे रहे हैं और आधे लोगों का नहीं दिए हैं, और जिन बच्चों का बच गया था उनका अब जाके ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक का मतलब ही यही होता है कि आपकी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है उसको एकदम रोक दिया गया है, उसको आगे नहीं करना। आप सभी को पता है ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। इनका सब कुछ सही है लेकिन करंट स्टेटस में इनका जो है ब्लॉक दिखा रहा है, इसका मतलब इनकी जो चांसेस है वो कम हो गई हैं। अगर किसी की स्कॉलरशिप आ जाती है गलती से तो वो गलती से ही आ जाएगी, बाकी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और मैं बताता हूँ, जिनकी सब कुछ सही भी है, जिनका यहाँ पर सब कुछ ओके है, रिकमेंडेड है, सब कुछ सही, एक भी डाउट नहीं है, उनकी भी
सारे चांसेस नहीं है कि अब उनकी स्कॉलरशिप आ पाए। रीजन उसका ये है कि अब जो है बजट भी खत्म हो चुका है। हालांकि कल बहुत सारे लोगों की स्कॉलरशिप कल भी आई है, ऐसा नहीं, कुछ लोग बता रहे हैं 3 मई के बाद स्कॉलरशिप आएगी, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। स्कॉलरशिप कल भी आई है, आप लोग कमेंट में भी पढ़ सकते हो। कुछ लोग कहते हैं सर सबूत दिखाइए, बजरंगबली जैसे सीना चीर दीजिए आप और वहां पर दर्शन कराइए, तो ठीक है, विश्वास पर ही वीडियो होती है। आप कमेंट जाया करिए नीचे ही, इसी वीडियो के कमेंट में अभी बहुत सारे बच्चे होंगे और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपकी स्कॉलरशिप आई है तो आप तुरंत नीचे कमेंट में लिखिए ताकि बाकी बच्चे जान पाएं कि हाँ मेरी स्कॉलरशिप आई है। चलिए ये हो गया इनका डाउट सॉल्व। चांसेस बहुत कम है जिनका भी ब्लॉक्ड दिख रहा है, सीधी सी बात है। कमेंट भी लेता हूँ, जैसे स्वाति वर्मा जी ने कमेंट लिखा है कि सर मेरा 55% बिलो दिखा रहा है और 7 बेनिफिशियरी क्रेडिटेड ड्यू टू अकाउंट बट इनवैलिड यूआईडी दिखा रहा है। देखो इनवैलिड यूआईडी का मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, या तो प्रॉपर तरीके से आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं है। अगर बैंक में लिंक है तो कहीं ना कहीं नाम की स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गलती होगी, या हो सकता है फ़ोन नंबर में कुछ ना कुछ गलती हो, यही होता है इसमें। चलिए तो ये डाउट आपका सॉल्व हो गया होगा। तो आप एक बार चेक कर लीजिए अपना आधार कार्ड वगैरह क्या है, और उसके हिसाब से अगर सब कुछ सही है तो आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हो एक बार। आप यहाँ पर एक बच्चे ने भेजा था, इनका है ब्लॉक ड्यू टू इनकम मिसमैच और ब्लैंक एज पर रेवेन्यू डाटाबेस। यहाँ पर इनका क्या है, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मिसमैच है या ब्लैंक दिखा रहा है, तो इनका भी जो है ब्लॉक्ड है, तो चांसेस बिल्कुल ही कम है। जिनमें भी ब्लॉक है उनके चांस जो है बिल्कुल कम हो चुके हैं, ये बात मान लीजिए। बाकी आप भगवान पर विश्वास को, हो सकता है आ ही जाए, क्योंकि जिनका सही है उनका तो देंगे नहीं, तो ब्लॉक वालों का कैसे दे सकते हैं भाई ये। हाँ ये भी वही है। आगे देखते हैं। हाँ ये बेनिफिशियरी वाला जितने भी बच्चे हैं इनको मैं बता दूं कि इनका यूआईडी जो है यानी आधार कार्ड में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, या तो बैंक में प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं है या बैंक में लिंक है। तो वही चीज़ है ना कि नाम आपका आधार कार्ड में जो नाम है, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम है, या आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये बता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर सब कुछ आपका ओके है, ये देख लीजिए, अगर आपका यहाँ पर वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है तो आपका ओके है, आपके पूरे चांसेस है आपकी स्कॉलरशिप आने का। फिर यहाँ पर कुछ भी हो, इससे कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर करंट स्टेटस में वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड दिखा रहा है तो आपका सब कुछ ओके है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर दिखा गया बिल्कुल इनका भी यही है। देखो यार एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने क्यों कहा है, अभी मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि ये केवल साजिश है बच्चों के खिलाफ। बिल्कुल यही साजिश है। ये लेस देन 33% दिखा रहा है। लेस देन 33% का मतलब होता है उन बच्चों में दिखा रहा होगा जैसे डीएलएड 3rd सेमेस्टर वालों में दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनको जो है प्रमोट किया गया था, या नहीं प्रमोट किया गया है, तो इन लोगों की जब स्कॉलरशिप भरी गई तब तक इन लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ भर दिया है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है सिस्टम को भी पता है कि इन लोगों का पेपर देर में हुआ, रिजल्ट इनका लेट में आया, इन लोगों ने विदाउट मार्क्स भर दिया था, प्रमोशन के आधार पर भर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये सबको पता है, समाज कल्याण के अधिकारियों को भी पता है, शासन प्रशासन को भी पता है, लेकिन नहीं, मजाल है कि वो आपकी कोई चीज़ सही कर दें। क्यों? क्योंकि सही करेंगे तो उन्हें स्कॉलरशिप देना पड़ेगा। तो वो छोटी छोटी कमियां निकाल रहे हैं सभी में, किसी में थोड़ी सी कमी निकाल कर उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, कहीं पर थोड़ी सी कमी निकाल कर उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया कि मेरा सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये कैसे आ गया है। तो ये इन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया था, ये लिखा है, सर मेरा ये स्टेटस सो रहा है जबकि मेरे बैंक अकाउंट से आधार लिंक है, केवाईसी कराया था मैंने और मेरे मार्क्स 60% से अबव है, फिर भी स्टेटस ये सो रहा है। यानी इनका 60% से ऊपर होने के बावजूद भी इनका बिलो 33% दिखा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ घपलेबाजी चल रही है। मैं साफ बात अगर एक बात बता दूं आपको तो, ठीक है, सब सिर्फ चल रहा है सिर्फ कि बच्चों को स्कॉलरशिप ना देना पड़े। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला ये स्टेटस किसी बच्चे ने भेजा था मेरे पास। देखो एक बार बता दें, जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं हो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे फॉलो करिए और वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है सर वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय, इनका तो बिल्कुल सब कुछ ओके है, आपका पूरा चांसेस है आ जाएगा आपका स्कॉलरशिप। हाँ अब ये बजट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि बजट थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो नहीं कहा जा सकता है। बाकी अगर बजट है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, चाहे जिसका है। जिसमें भी ये स्टेटस दिखा रहा है वो बच्चे बिल्कुल ओके हैं, उनकी स्कॉलरशिप आने की सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं।
ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी भी बोला था कि कुछ बच्चों में यूआईडी इनवैलिड बता रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी जो है बात नहीं है। आधार कार्ड लिंक है तो आ जाएगा। यहाँ पर करंट स्टेटस में दिखा रहा है स्कॉलरशिप ऑफ आर्यस इतना एंड फी रिम्बर्समेंट, यानी इनकी रुपए तो आ जाएगी, कोई ज़रूरत की मतलब कोई परेशान होने की बात नहीं। जिनमें भी करंट स्टेटस में दिखा रहा है, हो सकता है अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया हो। अगर नहीं क्रेडिट किया गया है तो 1-2 दिन में या 1-2 हफ्ते में आपका क्रेडिट हो जाएगा। धर्मेंद्र पाल जी ने भी एक मैसेज लिखा है। आज मैंने बहुत सारे कमेंट भी उठाए हैं आपके, सर मेरा सब कुछ सही दिखा रहा है, कब तक आएगी स्कॉलरशिप? तो आप वेट करिए धर्मेंद्र पाल जी, अगर सब कुछ सही है तो आपको वेट करना होगा और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने दुर्गेश पांडे जी ने लिखा है, सर मैं डीएलएड वीटीसी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस से वेरीफाई बता रहा है, बट करंट स्टेटस में रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर दिखा रहा है। देखो, अगर करंट स्टेटस में ये सारी चीज़ें अगर हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है दुर्गेश जी, क्योंकि ये सब सिस्टम वाले हैं, इनको सब कुछ पता है कि आपका रिजल्ट जो है उस टाइम पर नहीं हुआ था या सब कुछ सही है, फिर भी कमियां निकाल के ना आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ढकेलने तक की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ स्कॉलरशिप ना देने के एक एक बहाने बताए जा रहे हैं और कुछ नहीं है ये सब। चलिए, वेरीफाइड बाय बैंक के समीर खान जी ने लिखा है, वेरीफाइड बाय बैंक के जस्ट बगल में यूआईडी इज इनवैलिड ये दिखा रहा है, करंट स्टेटस वेरीफाइड है, प्लीज बताएं आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपकी यूआईडी इनवैलिड है तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, बाकी अगर करंट स्टेटस आपका ठीक ठाक है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर हमारे कॉलेज में हमारे क्लास के सभी बच्चों के फॉर्म, ये तो मोहम्मद फैजान जी अगर मैं आपको बताऊं तो ये कॉलेज वालों की सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं कि इनको कैसे डील करना चाहिए, मैं बता नहीं सकता यूट्यूब के माध्यम से आपको, नहीं तो मैं बता देता कि इनको डील कैसे करना है। ये कॉलेज वाले सिर्फ लापरवाही हैं। जब फीस लेना होता है तो बड़ा बड़ा मुंह खोल खोल के ये लोग फीस मांगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के नाम पर, प्रैक्टिकल का नाम होगा, ये नाम होगा, खूब पैसे वसूलते हैं। लेकिन जहाँ पर स्कॉलरशिप का नाम होता है वहाँ पर इनकी जो है सो जाते हैं, उस टाइप पर इन लोगों को कोई ख्याल नहीं आता है। सर हमारे कॉलेज में हमारे क्लास के सभी बच्चों के फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल से रिजेक्ट कर दिए हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल लापरवाही है सिर्फ कॉलेज वालों की और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर रचित गुप्ता इलेक्ट्रिकल, इन्होंने लिखा है कॉलेज डज नॉट प्रोसेस एनबीए ग्रेडिंग। हाँ, ये तो भाई कॉलेज की एनबीए ग्रेडिंग अगर नहीं है तो स्कॉलरशिप आपकी रोक दी जाएगी, स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। एआईसीटी अप्रूव्ड प्रोफेशनल फर्स्ट ईयर कोर्स मेरा ये आ रहा है करंट स्टेटस में। बिल्कुल, जिनका भी करंट स्टेटस में आ रहा है वो एनबीए ग्रेडिंग नहीं है। मैंने बताया था कि बहुत सारे कॉलेज वालों के जो है रोके जाएंगे स्कॉलरशिप, क्योंकि उनके एनबीए ग्रेडिंग में नहीं होगा। तो जिनका एनबीए ग्रेडिंग में नहीं होगा उनका नहीं आएगा, याद रखिएगा। अंजनी पांडे जी ने लिखा है, मेरे और ये बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स भी हैं, सर मेरे में ब्लॉक ड्यू नॉट रिजल्ट डिक्लेयर, बट मेरा रिजल्ट आया है, बीएड सेकेंड ईयर प्लीज़ हेल्प मी। चलिए देखते हैं। देखो अंजनी जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पर आप प्रमोट हुए होंगे या आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, आपने मार्क्स नहीं डाला होगा, ये उसी वजह प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी अगर मैं बता दूं यहाँ पर, जब आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पर हो सकता है आपका रिजल्ट ना हो, रिजल्ट आपका बाद में आया होगा। और अगर पहले भी रिजल्ट आ गया होगा, आपने नंबर भी सब कुछ सही सही भरे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण विभाग की जो है बेवकूफ़ी है। और बेवकूफ़ी क्या कहें, उनकी समझदारी है कि आपको स्कॉलरशिप न देना पड़े, किसी ना किसी रीजन से इनको हटाया जाए आगे से। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। और अगर आपका सब कुछ सही है तो आप समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाकर आप बात भी कर सकते हैं। जिन लोगों का सब कुछ सही है और सही होने के बावजूद भी गलत बता रहा है, उन लोगों को समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मुकुल पांडे, कॉलेज डज नॉट प्रोसेस, हाँ ये एनबीए ग्रेडिंग मैंने बता दिया, एनबीए ग्रेडिंग जिसकी नहीं है उसकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने कॉलेज में बात कर लीजिए। सोनू पासवान जी, सर कृपया मेरी मदद करिए, मेरे में भी 55% बिलो दिखा रहा है, जबकि पिछले महीने में वही चीज़ मैंने बोला ना अभी सोनू जी, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला, मैंने पहला जो मुद्दा उठाया था वो 55% वाला ही उठाया कि बहुत सारे लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है, बहुत सारे लोगों की अब जाके ब्लॉक बता रहे हैं। तो ये सब पता नहीं क्या है सिस्टम, मैंने बताया ना अभी कि ये लोग अपनी गाइडलाइन खुद नहीं समझ पाए कि मुझे करना क्या है हालांकि। ठीक है, तो ये बहुत सारी दिक्कत है और बात कर सकते हो आप, समाज कल्याण बात कर सकते हो अगर आपके आसपास है। वैसे इस टाइम सेफ रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है अगर आप जाना चाहते हो तो सेफ्टी के साथ जाकर बात कर लीजिए आप वहाँ पर। चलिए, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो जिनका भी पेंडिंग है वो जाकर समाज कल्याण विभाग बात कर सकते हैं। हालांकि जिनका पेंडिंग है उनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आएगी अगर वो वेरीफाई नहीं करते हैं। जब अगर वो वेरीफाई कर देंगे तो आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। बजट बहुत कम है, बजट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन जिनका पेंडिंग दिखा रहा है इस वक्त नहीं आएगा, अगर ये सही होगा तभी आएगी स्कॉलरशिप। हाँ वही है, बिल्कुल वही सेम चीज़ें हैं।
राखी जी ने लिखा है, मैं बीएड सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, ओबीसी हूँ, क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी? प्लीज़ रिप्लाई, मेरा स्टेटस वेरीफाई। बिल्कुल, ये सब डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर, ठीक है। जिनका वेरीफाई है उनके चांस बन जाते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा, 100% चांस नहीं है। चांस है, सही तो आपका है, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बजट पर सारी सब कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। निष्ठा यादव ने लिखा है, सर मेरा पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट पर दिखा रहा तो बिल्कुल नहीं आएगी, आपको इसको सही कराना होगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही, अगर आपका पेंडिंग है, आप सेफली जा सकती हो तो जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम रिस्क है, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम जाके वहाँ पर भीड़ लगाओ। हाँ, अगर आसपास में है, सेफ्टी के साथ आप जा सकते हो, आप बात कर सकते हो, तो आप जाके बात कर लीजिए वहाँ पर। आनंद कुमार, सर 47% है, एससी कैंडिडेट है, फिर भी दिखा रहा है ब्लॉक्ड कैंडिडेट ड्यू नॉट फुलफिल एडमिशन क्राइटेरिया, 45% चाहिए एससी के लिए, क्या स्कॉलरशिप आएगी? ये क्या हो? अगर 45% चाहिए था और आपका 47% है, तो क्यों दिखा रहा है भाई? ये तो सब केवल बेवकूफ़ी है। आप जाकर बात कर सकते हो समाज कल्याण विभाग ऑफिस। कॉलेज डज नॉट प्रोसेस, हाँ इसके बारे में मैंने बात कर लिया अभी। और ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों का जो है मैंने ले लिया है, जितने भी आप लोगों ने कमेंट किया था। अगर कुछ बच गया तो आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे भेज सकते हो, तो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपके लगभग डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बाकी बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ चीज़ें सही हैं, फिर भी गलत बताई जा रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की साजिश है, और उस साजिश के शिकार मेरे लाखों छात्र हो चुके हैं। ये अब की बार बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म जब से भर रहे हैं तब से लेकर और अभी तक एकदम मेंटली जो है टॉर्चर किए जा रहे हैं इन लोगों की तरफ से, ठीक है। और क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, डाउट जो आपने पूछे थे वो सारे डाउट्स हमने आपके क्लियर कर दिए हैं लगभग। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।